भैया सबका राम राम। हमरे साथ राजनीति के एक ऐसन महारथी बैठा जे कौनो पहचान के मोहताज नहीं आई। सुरेश पचौरी जी से अपना सब जन परिचित हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस में एक लंबा राजनीतिक कैरियर है, बड़े रणनीतिकार हैं और कहूँ न कहूँ उनका रणनीति बड़ी कारगर साबित होती। उनसे हम बात करब समझब अब जो चुनाव भी यहाँ नगरीय निकाय के, ग्रामीण निकाय के, उनमें का स्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी अलग दावा कर रही है, कांग्रेस पार्टी अलग दावा कर रही है और ये माना जा रहा है कि यह चुनाव से कहूँ न कहूँ 2023 के रास्ता बनत है। सर, ये जो चुनाव हुआ तो भाजपा अपने दावे कर रही है, कांग्रेस अपने दावे कर रही है, क्या हकीकत क्या है सर? देखिए, वास्तविकता तो अधिकृत चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद सामने आ जाएगी। लेकिन पंचायत चुनाव का मध्य प्रदेश में जो रुझान आया है वो कांग्रेस के पक्ष में आया है। अधिकांश जो सीटें हैं जिला पंचायत की, जनपद की और सरपंच की, वो कांग्रेस के पक्ष में आई हैं। जहाँ तक स्थानीय निकाय चुनाव का प्रश्न है, माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा था। चाहे हम बात भोपाल की करें, जबलपुर की करें, इंदौर की करें, ग्वालियर की करें, मुरैना की करें या अन्य स्थानों की करें, अधिकृत चुनाव परिणाम की जब घोषणा हो जाएगी तो इन बातों की पुष्टि हो जाएगी। लेकिन प्रदेश की जनता कई वजह से भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों की वजह से परेशान है। चाहे महंगाई की बात को लें, चाहे बढ़ती हुई बेरोज़गारी की बात को लें, चाहे बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की बात को लें, चाहे प्रदेश पर और देश पर बढ़ रहे कर्ज की बात को लें। इन सब चीज़ों का निचोड़ ये है कि आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी से निराश है, हताश है और इस चुनाव में मतदान के अवसर पर ये सारी की सारी नाराज़ी देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही। और एक बात मैंने भी देखी, विंध्य से मैं भी आता हूँ, जो जहाँ कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी अभी 2018 में साफ सी नज़र आ रही थी। मैंने देखा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं कांग्रेस बैक हुई। रीवा से ही अगर हम बात करते हैं, रीवा में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो क्या ये जो परफॉर्मेंस हुई है तो कहीं न कहीं 2023 के लिए संजीवनी का काम करेगी? देखिए, मैं तो कहता आया हूँ कि ये स्थानीय स्तर पर जो नगर सरकार बनाने की बात है, इससे आगे की राज्य सरकार तय तय होगी और 2024 की बनने वाली केंद्र सरकार की दशा और दिशा तय होगी। तो ये एक सेमीफाइनल है जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं और पंचायत के चुनाव हैं। इसका रुझान देखकर और चुनाव परिणाम देखकर 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय होगी। संगठन स्तर पे अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं कमज़ोर कांग्रेस पार्टी अभी तक भाजपा की तुलना में कमज़ोर नज़र आती थी। लेकिन इस चुनाव में हमने देखा कि आपकी बात हो या कमलनाथ जी, जिस तरह से आप सबने मिलकर के पार्टी के संगठन को मजबूत किया, यहाँ तक कि बूथ स्तर पे संगठन को मजबूत किया, तो क्या ये जो मजबूती है वो 2023 तक बरकरार रहेगी और इसको और मजबूत करने के लिए कुछ खास और रणनीति बनाने की तैयारी? देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश को कमलनाथ जी के रूप में एक ऊर्जावान, अनुभवी नेतृत्व मिला है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश के विकास में जो योगदान दिया वह अपने आप में अविस्मरणीय है और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो फैसले किए वह हमेशा याद किया जाता रहेगा। उन्होंने जो वादा किया था प्रदेश की जनता से 2018 में चुनाव के वक्त, वो वादा और संकल्प पूरा किया। चाहे किसानों की कर्ज माफ़ी की बात को लें तो लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया। चाहे हम बिजली का बिल आधा करने की बात को लें तो 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में देने का उन्होंने निर्णय लिया। चाहे हम जो मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात को लें तो लगभग 450 करोड़ रुपए उन्होंने ओमकारेश्वर और महाकाल के जीर्णोद्धार के लिए दिए। चाहे 1000 गौशाला
खोलने का निर्णय उनका हो। ऐसे अनेक फैसले हैं। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण करने की बात हो, स्थानीय नौजवानों को रोज़गार देने की बात हो, ये अनेक ऐसे फैसले हैं जो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व रहे हैं, अविस्मरणीय रहे हैं और प्रदेश के विकास के लिए उपयोगी रहे। एक आखिरी सवाल करूंगा। बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कमलनाथ जी की बात हो या दिग्विजय सिंह जी की बात हो, इन सभी प्रमुख नेताओं की उम्र पर सवाल खड़े करते हैं। आखिरी चुनाव है, घर बैठ जाना चाहिए, वानप्रस्थ अपना लेना चाहिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, उम्र को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अच्छा है वो नरेंद्र मोदी जी की उम्र की भी बात करें। तो आपने देखा कि यहाँ पर बड़ी बेबाकी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी ने अपनी बात रखी है और उन्होंने जिस तरह से बताया है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और जिस तरह से यहाँ पर नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय में कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और अभूतपूर्व विजय हासिल की है, तो इसका असर 2023 में भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद।